हे हेलो फ्रीक्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू एंड आई एम बैक अगेन विद माय सेकंड वीडियो ऑन अवर टेस्टिंग सीरीज, जहां पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने कुछ टेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, बिकॉज इस टेस्टिंग सीरीज में मैं आपको बताऊंगी एक टेस्टर से जुड़े और आईटी लाइफ के रियल लाइफ सिनेरियोज जो आपको कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। So let's get started. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक टेस्टर पर टाइमलाइन का क्या असर होता है या फिर एक टेस्टर के लिए टाइमलाइन का क्या मतलब होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक एंटरप्राइज में काम कैसे होता है। एक एंटरप्राइज में होती हैं बहुत सारी अलग अलग टीमें। हर टीम होती है अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल और मेंटेन करती है अलग अलग चीजों को। मैं आपको एक एग्जांपल से एक समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए यूट्यूब की एक शॉर्ट्स टीम है जो शॉर्ट्स को हैंडल करती है। यूट्यूब की एक वीडियोस टीम है जो वीडियोस को हैंडल करती है। यूट्यूब की एक रिकमेंडेशन टीम है जो सिर्फ रिकमेंडेशन वाले पार्ट पर काम करती है। अब जब भी कोई फीचर प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने की बात होती है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर फीचर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिप्लॉय होगा। मान लीजिए यूट्यूब की जो वीडियोस टीम है उनको एक नया बटन चाहिए। अब इस बटन वाले फीचर के लिए एक टाइमलाइन डिसाइड होगा कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के बाद ये पर्टिकुलर फीचर लाइव होगा। लाइव होने से मेरा मतलब है प्रोडक्शन में डिप्लॉय होगा। अब इस टाइमलाइन के हिसाब से बाकी टीम्स को भी टाइम लाइन डिवाइड होगा। मतलब कि डेवलपमेंट टीम इतने टाइम में काम करेगा, टेस्टिंग टीम इतने टाइम में काम करेगा, वगैरह वगैरह। अब आखिर ये टाइमलाइन डिसाइड कैसे होती है? जब भी कोई नया रिक्वायरमेंट आता है या जब भी कोई नया फीचर प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना होता है, एक टीम मीटिंग होती है जिसमें सारी टीम्स को इनवाइट किया जाता है और उस टीम मीटिंग में सबको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर फीचर मान लीजिए प्रोडक्शन में 1 महीने के बाद डिप्लॉय होगा। तो उस 1 महीने की टाइमलाइन के हिसाब से हर टीम को अलग अलग टाइमलाइन दिया जाता है। मान लीजिए डेवलपमेंट टीम को दिया गया 15 दिन का टाइम, अगेन टेस्टिंग टीम को दिया गया 15 दिन का टाइम। इसी तरह बाकी टीमों को भी उस 1 महीने की टाइमलाइन के हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, स्लोली चल रहा है, अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कैच कहाँ पे है? जब बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये टाइमलाइन पुश हो जाती है। पुश होने से मेरा मतलब है कि डेवलपमेंट टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाया, डिले हो गया। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हमें टाइम पे डेटा नहीं मिला, बाकी टीमों पे डिपेंडेंसी है या फिर कुछ और। इस सारी रीजन की वजह से मान लीजिए कि टाइमलाइन पुश हो गया और हमारा डेवलपमेंट टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाया। अब जैसे तैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और डेवलपमेंट में ही लग गए 20 दिन। अब मैं आपको कैच बताती हूँ कि अब टेस्टिंग टीम को बोला जाएगा कि तुम मुझे ये 15 दिन की जगह 10 दिन में काम करके दो। अब ऑब्वियसली आप थोड़ा सा बात करने की कोशिश करोगे, उससे मतलब उसको बोलोगे कि थोड़ा बढ़ा के दो या जो भी आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। बट होगा क्या कि इन द एंड टेस्टिंग टीम को ही प्रेशराइज किया जाता है कि तुम मुझे कम से कम टाइम में काम करके दो, ये फीचर मुझे टाइम पे डिप्लॉय करना है तो मुझे काम करके दो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप चाहे कितना भी कुछ भी बोल लो, हमेशा टेस्टर को ही प्रेशराइज किया जाएगा कि वो अपना काम कम टाइम में खत्म करके दे। अब बेचारा टेस्टर रात रात भर जगेगा, 15-15 घंटे काम करेगा, वीकेंड पे काम करेगा एंड फाइनली अपना काम खत्म करके देगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टाइमलाइन कौन देता है, कौन डिसाइड करता है? ये जो लोग होते हैं मोस्टली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि टेक्निकली क्या क्या चैलेंज आता है जब आप काम करते हैं। मोस्ट विल बी एमबीएज जो लिटरली मतलब अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और लिटरली बस आप पे अपनी धौंस जमाना चाहते हैं, आप पे अपना प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये तो बात हो गई कि भाई कोई थर्ड पर्सन मीन्स जो आपकी टीम का नहीं है वो आप पे मतलब प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट एक टेस्टर को मतलब उसकी लीड और मैनेजर से भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब सैडली। मतलब वो भी अपने टेस्टर को बोलेगा लीड या मैनेजर कि तुम मुझे कम से कम टाइम में काम करके दो,
एक्सटेंड करके काम करके दो, वीकेंड पर काम करके दो। अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करती हूँ। होता क्या है कि जब भी कोई नया रिक्वायरमेंट आती है, तो डेवलपमेंट टीम स्टार्ट से लेके एंड तक एंगेज रहती है। एंगेज रहने से मेरा मतलब है कि वो हर रिक्वायरमेंट की एक-एक चीज़ को समझती है, टाइम लेके समझती है, पूरे वो पर्टिकुलर फेज़ में के थ्रू जाती है और एक छोटी से छोटी चीज़ को समझ के उस प्रोडक्ट को डेवलप करती है एंड फाइनली एसआईटी को रिलीज़ करती है। बट एसआईटी को क्या मिलता है? मुश्किल से आधा या 1 घंटे की केटी उसको मिलती है और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस आधे या 1 घंटे की केटी के बेस पे अपना काम मतलब टाइम के पहले खत्म कर ले, टाइम पर खत्म कर ले, वीकेंड पर जाग के काम कर ले, ये सब उसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब आता है हमारा फाइनल फेज विच इज द यूएटी फेज। यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब यूएटी फेज में होता क्या है कि जो कोई फीचर डिप्लॉय हुआ है, यूएटी टीम उसको चेक करती है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अब यूएटी में जब भी कोई इश्यू आता है तो सबसे पहले टेस्टर को पकड़ा जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुमसे ये चीज़ कैसे मिस हो गई, उसको इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। अब यहाँ पे गाली देने, ब्लेम करने सब लोग आ जाते हैं, बट कोई क्या ये सोचता है कि ये टाइमलाइन किसने कम किया? या फिर ये 100 टेस्ट केस 1 हफ्ते में कैसे कंप्लीट होगा? इस बारे में कोई नहीं सोचता, सबसे पहले बस टेस्टर को पकड़ो और उसको ब्लेम करना शुरू कर दो। अब टेस्टर लग जाता है उसको एनालाइज करने में, उसके लिए अगेन मतलब काफ़ी एफर्ट जाता है बिकॉज़ आपको यूएटी इश्यू रिज़ॉल्व करने के लिए अलग से टाइमलाइन नहीं मिलती है। आपको वो एएसएपी मतलब उसको एनालाइज करना है और बताना है कि क्या हुआ। अब टेस्टर लग जाता है, रात-रात भर जागता है। कभी-कभी ये यूएटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं कि मतलब आप अपनी डेस्क से उठ भी नहीं पाओगे, दिन भर वहीं बैठे रहोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एंड में इन्वॉल्व होता है डेवलपर इस यूएटी इश्यू को रिज़ॉल्व करने, जो तैसे-तैसे कैसे भी करके कोड एग्ज़ीक्यूट करता है एंड फाइनली इश्यू हो जाता है फिक्स। अब बात आती है कि क्रेडिट कौन लेगा इसका? सबसे पहले कूद पड़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जिनकी वजह से ये सारा रारा रायता फैला हुआ है। जी, टाइमलाइन किसने कम करवाया? इन प्रोजेक्ट मैनेजर ने, जी हाँ। और सबसे पहले क्रेडिट भी यही लोग ले जाते हैं। अब क्लाइंट को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई किसने क्या काम किया या जो भी है, उसका मेन मकसद है कि भाई उसका जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। वो हो गया, वो खुश हो गया। बट उसको मतलब उसके पर्सपेक्टिव से ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसने सारी टीम को कोऑर्डिनेट करवाया, इन्वॉल्व करवाया और उसकी वजह से ही ये सारा इश्यू रिज़ॉल्व हुआ फाइनली। सो अ टेस्टर हैज़ टू गो थ्रू ऑल दिस बिकॉज़ ऑफ रॉन्ग टाइमलाइन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सो विद टाइम आई हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट जो मुझे बताता है कि दिस कोड इज़ गोइंग टू फेल इन यूएटी एंड मैं उसको पहले से ही उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेने की कोशिश करती हूँ। या फिर मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये जो टाइमलाइन है ये अंडर एस्टिमेटेड है तो मैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ। मैं प्रिपेयर करती हूँ कुछ की मैट्रिक्स जिनसे मुझे पता लगे कि ये जगह इशू आ सकता है यूएटी में और उसको मैं सॉल्व करने की पहले से ही कुछ कोशिश करती हूँ। उस मुद्दों मतलब उन चीज़ों को मैं डेली अपनी टीम के साथ डिस्कस करती हूँ जब तक मुझे उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ना जाए। सो विद दिस इट्स अ रैप। अगर आप भी सेम प्रेशर से गुजर रहे हैं तो जस्ट पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट एंड ऑल यू आर गोइंग थ्रू। आपने उसको कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए मुद्दों के साथ। टिल देन सी यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।